आप मुझे प्रताड़ना दे सकते हैं, जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, पर मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ये शब्द हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं विचारों का संगम। जब हम बाइक चलाते किसी व्यक्ति को देखते हैं और बाइक का स्टैंड खड़ा होने पर हम उसे फ़ौरन बताने का प्रयास करते हैं ताकि उसका दुर्घटना न हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई रोड दुर्घटना होती है तो भीड़ गलती करने वाले को पीटने लगती है, बिना ये पूछे कि वह कैसा है, कैसा उसके विचार है। भीड़ गलती करने वाले को पीटने लगती है बिना ये पूछे कि वह कैसा है और उसके विचार क्या हैं, किस धर्म का है। उस समय ये सब हमारे विचार में नहीं आता। उस समय हमारी सहानुभूति निर्दोष व्यक्ति के प्रति होती है और होनी भी चाहिए। जिस समाज या देश में जैसा कानून होता है, समाज की विचारधारा का जन्म वैसा होता है। चीन में दुर्घटना होने पर कोई भी व्यक्ति हेल्प के लिए आगे नहीं आता क्योंकि वहाँ का ऐसा कानून है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक सभ्य समाज या फिर देश कैसा होना चाहिए। सभ्य समाज व देश के लिए हम कुछ पैरामीटर पर तौलने का प्रयास करेंगे जो किसी भी देश या समाज का दिशा व दशा को निर्धारित करता है। इसके निम्न पहलू हैं। पहला, आपकी देश के प्रति सोच। दूसरा, आपकी समाज के प्रति सोच। तीसरा, आपकी अन्य धर्मों के लोगों के प्रति सोच। चौथा, आपके देश में कानून का पालन का स्तर कैसा है। पांचवा, आप अपने जिम्मेदारी को कितना महत्व देते हैं। ये कुल 5 पैरामीटर को हम बारी बारी से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, आपके देश के प्रति सोच। हमारे देश भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों से आप पूछेंगे कि आपके लिए मजहब पहले है या फिर देश पहले है, तो 99% लोग बोलेंगे कि हमारे लिए मजहब पहले है। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो देश मजहब के नाम पर बना, एक ऐसा देश जो धर्म के नाम पर बना हो, और वहाँ के जो लीडर है वो हमेशा यही बातें करते आते हैं। धर्म के नाम पर वहाँ के आज भी लीडर हैं, वो भोली भाली जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आप देश में के प्रति जो सोच रखते हैं वैसा देश का निर्माण होता है। धर्म के ऊपर देश को रखने पर एक देश का निर्माण होता है, ऐसा देश जो विकसित के रूप में दुनिया में पहचान बनाता है। 2, आपकी समाज के प्रति सोच। यदि आपका समाज सभ्य है तो आप भी उस सभ्य समाज का हिस्सा होंगे। एक सभ्य समाज का निर्माण एक सभ्य लोगों से होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। हाँ, कोई भी देश या समाज 100% सभ्य नहीं होता। 3, आपकी अन्य धर्मों के प्रति सोच। कोई भी देश व समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उस देश व समाज में रह रहे जनता की सोच धर्म के प्रति एक अनुकूल न हो। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना, या फिर आप अपने धर्म को किसी ऐसे व्यक्ति के जो आपका धर्म का नहीं है, आपके मजहब को नहीं मानता है, उस पर जोर ज़बरदस्ती थोपना, ये दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये एक पॉइजन की तरह होता है। इसमें आपको धर्म के प्रति कट्टरता पैदा करती है और पहले समाज फिर देश रेडिकलाइज होने लगता है। लोग धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं। एक सभ्य समाज के लिए धर्म आप कोई भी फॉलो करते हो आपका पर्सनल मैटर है। इसे अपने व्यक्तिगत रूप तक ही सीमित रखें। हर एक का सेंटिमेंट अपने अपने धर्म से जुड़ा होता है। हमें दूसरे धर्मों के प्रति
उतने ही सम्मान रखना है जितना हम अपने धर्मों को करते हैं। हमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे सेंटिमेंट भी हर्ट ना हो और अन्य धर्म के लोग जो हैं उनका भी सेंटिमेंट ना हर्ट हो। आप किसी को दबाव देकर एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? 4. आपके देश में कानून का पालन का स्तर कैसा है? किसी भी देश का विकास व सभ्य समाज की दिशा व दशा वहाँ की सरकार कैसी है, सरकार द्वारा लागू कानून कैसा है और वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है तथा वहाँ की जनता कितना सीरियस है और उसका पालन करता है। यदि किसी भी देश का न्याय व्यवस्था ही ठीक नहीं रहेगी तो वहाँ का सरकार करप्ट होगी। सरकार के साथ साथ जो गवर्नमेंट अप्लाई हैं, न्याय व्यवस्था नहीं सही रहेगी। एक आदर्श समाज व देश को बिल्ड करने के लिए उस देश में रह रहे सभी लोगों का योगदान जरूरी होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस देश में आप रह रहे हों, चाहे किसी भी देश का, चाहे जो भी स्थिति हो, आप जिस भी देश में रह रहे हों, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पालन करें और हमें पालन करना चाहिए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। हम ऐसा करते हैं तो गरीबी रेखा के ऊपर उठेंगे। हमारे देश में रह रहे हजारों करोड़ों गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, देश तरक्की करेगा। एक देश, एक समाज में रह रहे लोग, ये पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है। बिना इंटरेस्ट के पड़ोसी का हाल नहीं पूछता जनाब। तो आप इंसान बने और अपने कंट्री को पहले प्रायोरिटी दें, अपने कंट्री को फर्स्ट पर रखें। कंट्री का निर्माण होगा, आपकी कंट्री ग्रोथ करेगी, आपका भी विकास होगा, औरों का विकास होगा, आपके सभी भाई बंधुओं का विकास होगा। क्योंकि आप जिससे लगाव रखते हैं उससे ज़्यादा ही लगाव रखते हैं। जिससे ज़्यादा लगाव रखते हैं उसके बारे में आप फिक्र करते हैं, फिक्रमंद होते हैं। तो आप अपने कंट्री से लगाव रखिए, उसका फिक्रमंद रखें, फिक्रमंद बनेंगे। जब फिक्रमंद बनेंगे तो आपका कंट्री ग्रोथ करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आपका क्या विचार है आप ज़रूर हमें साझा करिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।